नमस्कार, सरल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारी की आवाज़ को हम लगातार उठा रहे हैं और जो बेरोजगारों का पैदल मार्च इंदौर से भोपाल की तरफ दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, तो हम मुद्दे को लेकर के बात करते हैं सरल टॉक पर। तो हमने सोचा क्यों ना सरल लाइफ पर उसी आंदोलन को लेकर के, उसी पैदल मार्च को लेकर के स्वास्थ्य की दृष्टि से बच्चे जो छात्र हैं जो पैदल चल रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत में नहीं होता लगातार चलना, पहली बार चल रहे होंगे और मजबूरी की वजह से वो जा रहे हैं कि सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएं, मांगों को पहुंचाएं। तो एक चिकित्सक की क्या सलाह है, क्योंकि एक लंबी यात्रा है उनकी, 7-8 दिन की यात्रा चलेगी, प्रतिदिन 20 किलोमीटर वो जा रहे हैं। तो किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर के, क्योंकि ज़रा सी तबीयत अगर गड़बड़ हो जाए तो ये तो वही उसी व्यक्ति पर बीतती है जिसकी तबीयत गड़बड़ होती है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ चर्चा पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेश अग्रवाल, एमडी मेडिसिन है, डायबिटोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे इसको लेकर के। डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल लाइफ में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये कि बेरोजगार युवा पूरे मध्य प्रदेश के अन्य अन्य जिलों से सभी से इंदौर पढ़ने के लिए आते हैं, अमूमन हर जिले से। ये बच्चे अपनी मांगों को लेकर के इंदौर से भोपाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करें, सबसे पहले आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि पैदल वो चल रहे हैं, 20 किलोमीटर प्रतिदिन वो जा रहे हैं। जी, गिरिराज, ऐसा है कि ये बच्चे अगर पहली बार चल रहे हैं, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्हें तो कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए और पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये तो उनका स्वास्थ्यवर्धक होगा। पर हाँ, अगर अचानक चालू करते हैं पैदल चलना, और वो भी 20 किलोमीटर प्रतिदिन, जो कभी पैदल नहीं चले उनके लिए दिक्कत हो सकती है। और ख़ास तौर पे आजकल का जो समय है वो देखते हुए कि कई बच्चों में भी डायबिटीज़ हो रही है, युवावस्था में भी ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो उन लोगों को खास ख्याल रखना है। यदि डायबिटीज़ है उनको, तो आज सबसे पहला काम तो क्या करना चाहिए कि अपना चेकअप करा लें। क्योंकि अभी ये कहना मुश्किल है कि ये 20 साल का है तो शक्कर की बीमारी नहीं होगी या ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तो अपना चेकअप ज़रूर करा लें। कोई भी हम स्टेप लेते हैं, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी गाड़ी में हवा, पेट्रोल, पानी सब चेक कराते हैं, तो उसी प्रकार से हम अपनी बॉडी का भी चेकअप करा लें। बिकॉज यू आर डूइंग फॉर ए लॉन्ग जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर्स। और अगर डायबिटीज़ है तो पैरों पे में सेल्यूलाइटिस हो सकती है, डायबिटिक फुट डेवलप हो सकता है। तो कंफर्टेबल जूते पहने, क्योंकि डायबिटीज़ में कई लोगों को यदि टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि कम उम्र में हो जाती है, तो उनके घाव, उनको न्यूरोपैथी होने की वजह से उनको दर्द नहीं होता, तो उनको घाव हो सकते हैं और वो उनको पता भी नहीं चलेगा। जब सूजन आएगी, मवाद रिसेगा, तब उनको पता चलता है। तो अपना एक रूटीन चेकअप है, और डायबिटीज़ नहीं है तो नो प्रॉब्लम। ब्लड प्रेशर ठीक रहे उसके लिए ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर चेक करा लें, कहीं भी चेक हो सकता है। नियमित खाना पीना, और अगर आपको सहन नहीं हो रहा है तो मत करिए। आपको 4 किलोमीटर के बाद तकलीफ़ हो रही है और आप उसके बावजूद चले जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा थकान अचानक तो दिक्कत हो सकती है। तो हमारा शरीर जितना साथ दे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक 35 साल का व्यक्ति 10 किलोमीटर चल रहा है तो 20 साल का व्यक्ति ने भी 10 किलोमीटर, हो सकता है उसका शरीर साथ न दे और वो 4 किलोमीटर पे ही इतना थक जाता हो। फिर आजकल युवा वर्ग में हार्ट की बीमारियां भी बहुत हो रही है बिकॉज ऑफ दिस 2 डिसीजेस, डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर। तो वो भी एक उनको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जैसा कि ये आप पैदल चल रहे हैं, तो आप एक चिकित्सक के नाते कुछ ऐसी मेडिसिन उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे जो रखें साथ में, कि अगर किसी की तबीयत गड़बड़ होती है, चक्कर आते हैं, तो एक इमरजेंसी के तौर पर क्या उनको रखना चाहिए? देखिए, कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए, जैसे बदन दर्द होता है, सबसे ज़्यादा थकान होती है और बदन दर्द होता है, तो वो एक पेन किलर रख सकते हैं। दूसरा, चक्कर आते हैं तो चक्कर के लिए जो अपनी दवाइयाँ होती है, कुछ लोगों को गैस्ट्राइटिस हो जाती है तो एंटासिड साथ में रख सकते हैं, और कुछ लोगों को चक्कर की दवाइयाँ भी साथ में रहती है। और उल्टियाँ वगैरह अगर हो तो फिर तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए जब तक कि उनका हाइड्रेशन ठीक नहीं हो, जब तक उनकी उल्टियाँ बंद नहीं हो, क्योंकि चलने पे और एक्सर्शन होता है, बीपी कम हो सकता है, बीपी की कमी अधिकता दोनों चीज़ हो सकती है। तो ये दवाइयाँ तो सिम्टोमेटिक सभी, जैसे हर घर में होती है या हर यात्रा में हर व्यक्ति साथ में रखता है, उस कुछ ऐसे चीज़ें आप बताना चाहेंगे जो साथ में रखें खाते हुए एक युवाओं को? एक आमतौर पर लोग जो ग्रामीण होते हैं वो रखते हैं अपने बैग में से, कोई चने रख लेता है, कोई मूंगफली रख लेता है, तो एक डायबिटीज में भी खान पान का एक विशेष ध्यान के लिए आप सलाह देते हैं, तो कुछ कह रहे हैं?
डायबिटीज़ में वही डायबिटीज़ के जो फूड स्टफ़ रहते हैं वही रखें, मीठा खाना नहीं खाएं। सबसे अच्छा होता है कि रास्ते में कहीं भी मिले तो फल आसानी से मिल जाते हैं, तो फल खा लें। डायबिटिक्स भी फल खा सकते हैं, 200 से 400 ग्राम फल खा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर ब्लड शुगर एंड डॉक्टर्स एडवाइस। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति, हर डायबिटीज़ का मरीज 400 ग्राम फल खा सकता है। तो ये एक चीज़ रख सकते हैं, ये प्योरिटी भी रहती है। और दूसरा अपना जो नेचुरल चीज़ें रहती है, भुने हुए चने हैं, आपके मटर होते हैं भुने हुए, परमल होते हैं, गेहूं के परमल आते हैं, तो ये चीज़ें क्या वज़न भी नहीं बढ़ाती और आपका पेट भी ठीक रखती है, एसिडिटी भी नहीं करती। अब कचौरी समोसा तली हुई चीज़ें खाएंगे तो वो वज़न भी बढ़ाती है। आप एक कचौरी खाने में 100 ग्राम की कचौरी अगर एक खाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगेंगे, और उसको जलाने में आपको कम से कम 50 मिनट लगेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि हम 2 किलोमीटर पे थक जाते हैं और कुछ खा लिया, एक गिलास जूस पी लिया, तो आपने वो कैलोरीज तो कंपनसेट कर दी और ओवर कैलोरीज ले ली। जैसा कि डॉक्टर राजेश, आप प्रतिदिन योगा भी करते हैं और ये जैसा कि यात्रा कर रहे हैं, शाम को रुकते हैं, तो ऐसा कुछ आप इन्हें सजेशन देना चाहेंगे कि सुबह जब ये चलते हैं तो योगासन ऐसा कुछ, या आप अपनी तरफ से ऐसा कुछ, या शाम को जब रुकते हैं तो कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी योगा उनसे बन पड़े वो करें। शवासन करें तो थकान काफ़ी कम हो जाती है। और सबसे अच्छा है जब थकान के बाद अगर मालिश करें। मैं मालिश को बहुत तवज्जो देता हूँ, क्योंकि मालिश करने से आपके पूरे शरीर का सर्कुलेशन, और खुद करेंगे थकान तो उतरेगी ही, ताजगी भी रहती है और शरीर को फ़ायदा भी होता है। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी ने बेहद महत्वपूर्ण बातें आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर बताई कि आप लोग जैसे हाईवे से गुजरते हैं तो आमतौर पर दुकानें होती हैं, साइड में ढाबे होते हैं, तो नाश्ते में कचौड़ी और इन समस्त प्रकार की चीज़ों का आप इस्तेमाल ना करें। फ्रूट्स अगर आपको मिलते हैं ठेले पर, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। और जो बेसिक मेडिसिन हैं जो आमतौर पर लोग साथ रखते हैं, उनको साथ में रखें। इमरजेंसी के तौर पर अगर किसी भी छात्र के साथ, युवा के साथ अगर कोई स्वास्थ्य की दृष्टि से अनहोनी होती है, और जो नियरेस्ट जो चिकित्सालय हैं उनके भी नंबर्स जो आपकी टीम है वो साथ में रख सकती है कि अगर किसी को इमरजेंसी की दृष्टि से जाना पड़े। और जैसा कि उन्होंने कहा कि शवासन जो है आप कर सकते हैं, जिससे पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से चाहे वो जो है पुरुष हों, महिलाएं हों, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप इस पूरे आंदोलन के दौरान, आपके मन में अगर आ रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से, कमेंट बॉक्स में उस सवाल को आप हमें बताइए। हम चिकित्सक से कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और सभी युवाओं से एक अपील है कि सरल लाइफ जो कि हमारा हेल्थ से जुड़ा हुआ चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, हर जगह शेयर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरल टॉक पर हम बेसिकली मुद्दे को लेकर के बात करते हैं और सरल कॉमेडी पर व्यंग्यात्मकता के माध्यम से मुद्दे को उठाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि सरल लाइफ पर हम आपके मुद्दों और स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखें। इसीलिए हमने चिकित्सक को इस कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ा है। मुझे और डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।